हिंदी की इस कक्षा में आज हम 8th क्लास का तीसरा चैप्टर बस की यात्रा की प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? यानी जो लेखक है वह जो बस कंपनी का हिस्सेदार है उसके लिए श्रद्धा क्यों जगी, उसे क्यों श्रद्धा से वह देखने लगा। इसका उत्तर है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह कितनी खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। वह थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बस का टायर नहीं बदलवा रहा था और अपने साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहा था। इतना सब होने के बाद भी वह अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। कंपनी के हिस्सेदार में अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी दुर्लभ भावना को देखकर लेखक के मन में उसके लिए श्रद्धा भाव जागा। यानी जो लेखक है वह कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव रखता है। क्यों? क्योंकि वह इतनी खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहा है। थोड़े से पैसे बचाने के लिए वह बस का टायर नहीं बदलवा रहा था, अपनी साथ साथ यात्रियों की जान भी जोखिम में डाल रहा था, और फिर भी अपनी खटारा और खूब जर्जर हालत की बस की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था। उसके अंदर जो अर्थ मोह की भावना थी, यानी पैसे का जो लालच था, और आत्म बलिदान यानी अपनी जान न्योछावर करने को तैयार था उस पैसे के लालच में, उसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा भाव जागा। अगला प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ये सलाह क्यों दी? यानी जब लेखक बस में बैठ रहे थे तो लोगों ने उसे मना किया कि अक्सर लोग इससे सफ़र नहीं करते। तो लोगों ने ऐसा क्यों कहा उससे? लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं कि ये कब कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं। उनके अनुसार ये बस डाकिन की तरह थी। यानी जो लोग थे उन्होंने लेखक को मना किया कि आप इस बस में ना जाएं, क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब है। वे सब जानते थे इस बस का कोई भरोसा नहीं कि ये कब और कहाँ रुक जाए, और वहाँ शाम बीतते ही 4 बजे की बस थी तो थोड़ी देर बाद में रात होनी ही होनी थी। रात हो जाती है। अब रात में अगर ये बस ख़राब हो जाएगी तो पता नहीं कहाँ उन्हें रात बितानी पड़े, कुछ नहीं पता। उनके अनुसार ये बस डाकिन की तरह थी। अगला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। इसलिए लेखक को लगा कि वे सब इंजन के अंदर बैठे हैं। यानी जब बस स्टार्ट करी चालक ने तो सारी बस झंझनाने लगी। सबको ऐसा लगा कि वह इंजन के अंदर हो, क्योंकि जब इंजन स्टार्ट होता है तो उसके पुर्जे हिलने लगते हैं। पूरी बस हिलने लगी उसके पुर्जों की तरह। इसलिए लेखक को लगा कि वे इंजन के अंदर बैठे हैं। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की वर्तमान जर्जर स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग ही नहीं रहा था कि बस चलती भी हो। परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी नहीं, अपने आप चलेगी। यानी जो बस की हालत थी वो इतनी ख़राब और जर्जर थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये चलेगी। लेकिन जब वो स्टार्ट हुई तो लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा कि ये बस चलती भी है। तब उन्होंने जवाब दिया, अरे चलेगी नहीं, अपने आप ही चलेगी। अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था?
उत्तर है, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है और ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह थी कि लेखक को हर पेड़ उसका दुश्मन लग रहा था। यानी जो बस की हालत थी वो इतनी जर्जर थी, बस जो थी वो इतनी जर्जर थी, इतनी ख़राब अवस्था में थी कि लेखक को ऐसा लग रहा था कि वह ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है उसका, और ना जाने कब किस पेड़ से ये टकरा जाए। जैसे ही कोई पेड़ नज़दीक आता तो उसे लगता कि ये इस पेड़ से टकरा जाएगी। अब वो पेड़ बच जाता तो वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता कि कहीं उससे ना टकरा जाए। इस वजह से लेखक को हर पेड़ उसका दुश्मन लग रहा था। ठीक है बच्चों, तो आज हमने अपने तीसरे पार्ट के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। अब आप सभी इनको कॉपी में नोट डाउन करें और इसे याद करें। थैंक यू।